नमस्कार। कल हम राजस्थानी बात संग्रह की एक महत्वपूर्ण बात अक्कल की बात के संबंध में चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थानी बातों की विशेषता है कि उसमें कई बातों में एक बात में अनेक बातें सम्मिलित होती हैं, अर्थात उस कहानी के अंदर ही उस कहानी की अंतर्निहित कथाएं होती है और उन अंतर कथाओं के साथ साथ ही वह कथा संपूर्ण होती है और मुख्य कथा के साथ साथ ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, लेकिन मुख्य कथा के प्रसंगों को जोड़ने में ये बहुत सहायक होती है। कल हमने जिस कथा को देखा था उस कथा के संबंध में हम बात कर रहे हैं, जहां राजा के यहाँ जो चार भाई 100 बुद्धि, 1000 बुद्धि, लाख बुद्धि और करोड़ बुद्धि जो सेवा कर रहे हैं और राजा ने 100 बुद्धि को उन सभी को अपना अंगरक्षक बनाया है और वे निजी कक्ष की रक्षा करते हैं और उसमें 100 बुद्धि पहला देता है और पहले पहरे में वह राजा के कक्ष में सांप को देखता है और सांप को वह मार देता है। रानी की छाती पर जो जहर पड़ता है उस जहर को भी हटा देता है और जैसे ही बाहर निकलने लगता है वह राजा उसे देखता है और वह चला जाता है। उसका पहरा खत्म हो जाता है। जब दूसरा भाई 1000 बुद्धि आकर बैठता है तब उसे पूछता है कौन है पहरे पर, तब वह कहता है मैं 1000 बुद्धि। तब वह कहता है राजा जाओ अपने भाई 100 बुद्धि का सिर काट के लेकर आओ। 100 बुद्धि राजा की आज्ञा के अनुसार अपने भाई का सिर काटने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि वह तो बहुत तसल्ली से आराम से सो रहा है। तब वह राजा को आकर कहता है और मन में यह विचारता है कि अगर इसने कुछ अपराध किया होता तो यह न तो सोता और न ही और इसकी छाती भी धड़क रही होती। तब वह आता है और ये कहता है कि राजा अभी वह सो रहा है, मैं सोते हुए पर तलवार का प्रहार नहीं करता। कल सवेरे उठेगा तब मैं उसे ललकार कर तलवार का वार करूंगा और आपके सामने आकर उसका सर लेकर आऊंगा। और इतना कहकर वो कहते हैं राजा एक कहानी सुनो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तब राजा कहता है बहुत अच्छी मुझे एक कहानी सुनाओ और वह 1000 बुद्धि कहानी कहता है। वह कहता है महाराज सलामत एक साहर नाम का नगर था और उस नगर में आनंद सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक अलबुद्धि नाम का व्यापारी रहता था। उसके 32 लक्षणों से युक्त एक स्त्री थी। उसकी जो पत्नी थी वह 32 लक्षणों से युक्त थी। व्यापारी को व्यापार के संबंध में शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा और वह 3 साल के बाद वापस उस नगर में आया और तब उसके स्वागत के लिए उसकी पत्नी जाती है, श्रृंगार वगैरह करके जाती है और जैसे ही वह उसकी पत्नी अपने पति के स्वागत के लिए जाती है तभी उसे पेड़ पर 2 पक्षी आपस में, जिसे कोई कहा गया है, वो बात करते हैं और वो आपस में ये बात करते हैं कि अपने राजा की मौत बहुत निकट है। तब उसने कहा अरे दूसरे जो कोई है वो बोलती है राजा की मौत कैसे हो सकती है, वो कैसे बचेगा। तब वो वापस कहता है अभी अपने नगर के बाहर जो नदी बहती है उस नदी में एक मुर्दा बहता हुआ आएगा और यदि कोई 32 लक्षणों से युक्त आदमी या व्यक्ति जाए और उस मुर्दे को नदी से बाहर निकाले, उस मुर्दे पर 6 लाख का गहना है, तो वह गहना तो वह व्यक्ति ले लेगा और मैं यदि उस मुर्दे का मांस का भक्षण करूं तो राजा जीवित हो जाएगा। तब वह व्यापारी की पत्नी सोचती है मेरे अलावा इस नगर में कोई 32 लक्षणों से युक्त नहीं है और मैंने इस बात को सुन लिया है कि राजा की मृत्यु है। अगर मैं जानकर भी अगर नहीं गई और राजा को नहीं बचाया तो इसका मुझे पाप पड़ेगा। इसलिए वह उस नदी के किनारे जाने लग जाती है
तभी वह व्यापारी उसे देखता है कि उसकी यह पत्नी जो है वह उसके स्वागत को छोड़कर कहीं और नदी की तरफ जा रही है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी का कोई चरित्र खराब हो गया है, वह किसी और के पास जा रही है और वह उसका पीछा करते जाता रहता है। वह स्त्री नदी पे जाती है और नदी में उस मुर्दे को खींचकर बाहर निकाल लेती है और वो उसका गहना सभी निकाल लेती है, लेकिन एक हाथ में जो कड़ा होता है वह हाथ का कड़ा नहीं निकल पाता। तब वह अपने मुंह से उस कड़े को तोड़ती है और कड़े को निकाल देती है। वो मुंह से जब मुर्दे के वो निकालती है तब उसका पति देखता है यह तो मुर्दे को खा रही है। तब वह डर के और वो सोचती है कि मेरी तो पत्नी जो है वह डाकण हो गई, राक्षसी हो गई है, दानव हो गई है। तब वह डर के अपने घर भाग जाता है और दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाता है। इधर वह पत्नी वापस लौट कर आती है और अपने पति को देखती है कि घर चला गया। वह भी घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसका पति दरवाजा नहीं खोलता और ये कहती है तू तो डाकण है, मैं तुझे बात नहीं करूंगा। तब वह वहीं बाहर अपने बाहर रसोड़े में सो जाती है। सवेरे राजा के उठने के बाद वह व्यापारी अपने राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि मेरी पत्नी डाकन हो गई है और मैंने इसको खुद अपनी आंखों से मुर्दे को खाते हुए देखा है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ाया जाए। तब राजा के एक पुत्र था, वह बहुत तेज था। राजा ने उसे कहा कि यह जो स्त्री है यह डाकिन है, तुम जाओ और उसे बाहर जंगल में सूली पर चढ़ाकर आ जाओ। और वहां एक जंगल में एक पीपल का पेड़ सूखा हुआ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे उसको ले गए। राजकुमार भी गया, साथ में प्यादे भी गए और वो स्त्री को ले गए। अब जैसे ही उसको सूली पर चढ़ाने लगे तभी वह साहनी जो है, वह जो व्यापारी की पत्नी है, वो हंसने लगती है। तब राजकुमार कहता है अरे हम तो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें फांसी पर चढ़ाना चाह रहे हैं, तुम्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं, तुम हंस रही हो। तब उसने कहा हाँ मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तुम तो मुझे मार दोगे और जो बात मैंने सुनी है वो पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा क्या बात पूरी नहीं होगी? और अवसर आया वह हाथ में भी चूक जाएगा। तो उसने कहा कौन सा अवसर आया? उसने कहा कि इस पेड़ पर एक कौवा और एक कौवी बैठी और वे आपस में बात कर रहे हैं कि देखो ये राजकुमार आया है और ये राजकुमारी जो है इसको साहनी है, ये जो स्त्री है इसको सूली देंगे, फिर अपन इसका मांस खाएंगे। तब वो कौवा कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौवा कहता है इस पेड़ के नीचे, पेड़ की जड़ में एक बांबी है, उस बांबी में एक सांप रहता है और उस सांप के पास 1 करोड़ रुपए छुपा हुआ है। और ये क्या करेगी? ये कुंवर जो है वह इसमें तेल डालेगा और सांप मर जाएगा और करोड़ रुपए ये ले लेंगे और वह राजकुमार इस व्यापारी की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर ले जाएगा। तब उसने कहा यह बात होनी नहीं, इसलिए मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। तब कौन तो इस बात को जानेगा और कौन इसका अर्थ निकालेगा और यह दंड भी पड़ा रह जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी, इसलिए मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। तब राजकुमार ने तेल मंगवाया और जैसे ही उसने वह बात कही और उसने उसको तेल को डाल दिया और वास्तव में यही हुआ कि वह सांप मर गया और राजकुमार उसे लेकर चला गया। यही बात वह 1000 बुद्धि कहता है राजा से कि राजा अगर आपके पीछे उस स्त्री ने इतना कष्ट पाया, उस व्यापारी की पत्नी ने इतना कष्ट पाया, आप तो उसे सूली पर चढ़ा देते। देखिए कितना आपके लिए उसने सब कुछ किया,
अगर आप और आपके लिए इतना कष्ट पाया, इसलिए यह सोचकर तब वह साहब बहुत पश्चाताप करने लगा और उसने सोचा, देखो मेरी पत्नी कितनी गुणवान थी और मैंने उस पर इतना झूठा इल्जाम लगाया। तो हे महाराजा, हजार बुद्धि कहता है, हे महाराजा, आप भी इस 100 बुद्धि पर इस प्रकार का कलंक लगा के अगर उसे मारोगे तो आपको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। तब यह बात करते करते 1000 बुद्धि के प्रहर का समय समाप्त हुआ और अब उसका तीसरा भाई 1,00,000 बुद्धि वहां पहरे पर आ जाता है। तब पूछता है राजा, कौन आया है पहरे पर? तब वो कहता है 1,00,000 बुद्धि। तब राजा बोलता है, 1,00,000 बुद्धि, धनी कहे जो कीजिए, अर्थात जो तुम्हें स्वामी कहता है वो तुम करना। 1,00,000 बुद्धि कहता है, हुक्म प्रमाण, जो आप कहेंगे मैं उसका हुक्म मानूंगा। तब उसने कहा, जाओ 100 बुद्धि का सिर काट कर लेके आओ। तब वह जाता है अपने भाई के पास और 100 बुद्धि जहाँ सोया हुआ होता है वहां जाकर देखता है 100 बुद्धि आराम से सोया हुआ है। वह उसकी छाती पर भी हाथ लगा कर देख लेता है और जो 1000 बुद्धि के साथ हुआ वह वापस लौट कर आता है और राजा को कहता है, वो तो सोया हुआ है, मैं सोए हुए पर कभी भी प्रहार नहीं करता। जब वह जागेगा तब ललकार कर आपके सामने उसको लेकर आऊंगा, उसका सिर काट कर लेकर आऊंगा। तब तक मैं जो एक कहानी कहता हूं आप उस कहानी को सुनो। तब राजा कहता है, ठीक है, और वाह वाह, तुम मुझे कहानी सुनाओ। तब राजा को वह 1,00,000 बुद्धि एक कहानी कहता है और वह कहानी कहता है कि एक विजयपुर नाम का नगर था और उसमें विजयपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक राजा के पास एक तोता था और वह तोता जो था वह राजा का एक प्राण से भी ज्यादा प्रिय था। एक दिन वह राजा के साथ सोने के पिंजरे में घूम रहा था, तभी उसके महल के ऊपर से खूब सारे तोतों का झुंड निकला। तब उस झुंड में से तोते बोले कि देखो कितना शानदार यह तोता है और कितना महान जीवन जी रहा है, सोने की पिंजरे में है, काजू बादाम मेवा खा रहा है और अमृत का पान कर रहा है। तब दूसरे तोते बोलते हैं, धिक्कार है इसका जीवन, यह तो परबस है, परतंत्र है, पिंजरे में है। अपन देखो, अपन 100 लाख पर्वतों पर जाएंगे, 1.25 लाख पर्वतों पर जाएंगे, उड़ेंगे, और ये तो और अपना घर बनेगा, अपने बच्चे होंगे, और यह तो निर्वंश ही मर जाएगा राजा के यहाँ। जब यह बात सुनी उस तोते ने, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तब वह राजा उस तोते से पूछता है, ये तोते तुझे किस बात का दुख है? तब उसने कहा, जो बात तोतों ने कही वह बात उसने तोते ने राजा को कह दी। तब उस राजा पूछता है, तुझे इन तोतों के साथ यदि मैं भेज दूं तो तू वापस कब आएगा? तब उसने कहा, 2 साल में वापस लौटकर आ जाऊंगा। तब राजा ने उसे रवाना किया और भेज दिया। तब उसने कहा, उसने एक भी कहा कि मुझे भी लेकर जाओ। दूसरे तोतों का दोस्तों ने कहा, आजा। तब वह उसने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं और मुझे 2 साल में वापस लौट कर आना है, और मेरे स्वामी ने मुझे यह भी कहा है कि जो तुझे वहां की अव्वल वस्तु लगे, सबसे श्रेष्ठ वस्तु लगे, वो तू मेरे लिए लेकर आना। और मुझे इसी बात पर आपके साथ भेज दिया। और ऐसे बात करते करते वो सभी तोतों के साथ उड़ा, 1.25 लाख पर्वतों को पार करते हुए उड़ते गए और वहां गए। अब उसने क्या किया कि वहां गया, अब वहां देखा आगे एक बहुत तोते थे और वहां तोतों ने कहा, एक आम का वृक्ष, उस आम के वृक्ष के वहां बैठे, वहां आम के वृक्ष का वो खाया उन्होंने, और वो सभी, वो आम का वृक्ष जो था, आम जो थे वो बहुत चमत्कारी थे, वो सभी वो आम का वृक्ष खाते ही वो एकदम युवा हो गए।
तब उन्होंने लगा जो बूढ़ा है वह युवा हो गया। तब उसने सभी तोतों ने वो फल को खाया और सभी युवा हो गए। तब इस तोते ने विचारा, देखो मेरे राजा ने मुझे एक बात कही थी, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज लेकर आना। तब अब मैं ये आम की गुठली लेकर मेरे राजा को ले जाकर दूंगा और राजा पुनः युवा हो जाएगा। और यह ऐसे सोचकर डाब के पत्ते से उसने वो गुठली ली और अपने गले में उस गुठली को बांध दिया। अब थोड़े दिन बाद हुआ, उसने अपने एक जीवन साथी को चुन लिया और उसके बच्चे हो गए। और अब उसने थोड़े दिन बाद उसने अपनी उस जो तोती थी उससे उसने विदा मांगी, मुझे अपने स्वामी के पास जाना है। और वह उड़ते उड़ते अपने स्वामी के पास आ गया और राजा को ले जाकर वह गुठली दी। राजा ने जो राज का माली था उसे बुलाया और उसे कहा, इस गुठली को बो और जब इसका फल लगे तब तुम मुझे लाकर देना। और ऐसे करते करते आम उगाया, आम बड़ा हो गया और आम के फल लगने लग गए। और माली ने सोचा, मैं जब ये राजा के पास जाऊंगा लेकर तब मुझे इस बहुत इनाम मिलेगा। संयोग से माली के साली की शादी थी और उसे विवाह में जाना पड़ा। माली ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं राजा को ले जाकर जब ये गुठली आम तैयार होगा तब मैं उसे ले जाकर दे दूंगी। उसने कहा, ये गिरना नहीं चाहिए। उसने कहा, बिल्कुल आप चिंता न करें, मैं राजा को ले जाकर यह दे दूंगी। लेकिन और मालिन भी उसका बहुत ख्याल करनी पड़ी। लेकिन अचानक एक दिन वह सो गई और सोते ही आम जो है पेड़ के नीचे से गिर गया। जैसे ही आम नीचे गिरा और उसे सांप ने आकर डस लिया। सांप युवा हो गया और उसका जहर जो था वह उसमें चला गया। मालिन उठी, उसने उस फल को देखा और फूलों से बहुत अच्छे से सजाकर राजा के यहाँ वो भेंट करने के लिए गई। और राजा ने यह तय किया कि मैं अब इस आम के फल को खाऊंगा। तब प्रधान ने निवेदन किया, महाराज सलामत, ये सबसे पहला फल है, इसलिए इसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। अब तब उसने राजा ने सोचा ठीक है और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को कहा, तुम ये फल खाओ, आधा फल तू खाना, आधा अपनी पत्नी को खिलाना और तुम दोनों जने युवा हो जाओ। ब्राह्मण वो फल को लेकर अपने घर गया और जैसे राजा ने कहा वो किया। लेकिन उस आम में तो जहर था। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो थी दोनों मर गए। अब उसने जब यह सूचना राजा के पास गई तब राजा ने कहा, अरे मैंने तो इस तोते को इतना पाल के रखा और ये मेरे लिए जहर का फल लेकर आया। तब उसने कहा, इस तोते को मार दो। अपने राजकुमार के हाथों उस तोते को मरवा दिया। कुछ दिन बाद राजा का एक जो बूढ़ा प्रधान था, वह बूढ़ा प्रधान अपने परिवार से, परिस्थितियों से बहुत हैरान था। उसने सोचा क्यों ना वो राजा के बाग में जो जहरीला आम लगा हुआ है, मैं उस आम को जाकर खाता हूं ताकि मेरी मृत्यु हो जाए। और वह विचार कर उस बाग में गया और आगे खूब सारे आम गिरे हुए थे, तो उसने एक आम खा लिया और जैसे ही आम खाया वह तो पूरा युवा हो गया। और फिर वह राजा युवा होकर राजा की सेवा में गया और राजा को कहा, देखिए मैं तो युवा हो गया। अब राजा ने भी आम को मंगवाया, वह भी बड़ा युवा हो गया और दूसरे जितने वृद्ध थे उन सभी वृद्धों को राजा ने खिलाया और वो सभी युवा हो गए। अब कहा, लाखपति कहता है, महाराज सलामत। उस तोते को मारकर राजा बहुत पश्चाताप करता है कि देखो मैंने गलत फहमी में उस मेरे तोते को जो मेरे लिए इतनी अच्छी चीज लेकर आया था, मैंने उसे मरवा दिया। तब लाख बुद्धि कहता है, महाराज सलामत, 100 बुद्धि को मारकर भी आप इसी तरह पश्चाताप करोगे। और उसका पहरा समाप्त होता है। अब चौथे पहर में करोड़ बुद्धि आकर वहां खड़ा होता है। राजा पूछता है, पहरे कौन उबो छे? तब
करोड़ बुद्धि कहते हैं। महाराज सलामती कोड़ी बुद्धि छू तेरे फरमायो कोड़ी बुद्धि 100 बुद्धि रो माथो काट ले आओ। तब इसने कहा महाराज सलामत मैं तो सोए हुए व्यक्ति पर प्रहार नहीं करता, सवेरे जब ये उठेगा तब मैं उसको ललकार कर उसका सिर काटूंगा और आपकी सेवा में लाकर रखूंगा, आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। तब तक मैं आपको एक बात कहता हूं, आप उस बात को सुनो। तब राजा कहता है हाँ सुनाओ, और वह उसे करुण बुद्धि राजा को कहानी सुनाता है। राजा को कहानी सुनाते हुए कहता है महाराज सलामत एक राजा नगर था और उसमें एक राजा राज्य करता था। तो वह राजा अब शिकार खेलने के लिए गया और दिन में शिकार खेलते खेलते उसने एक सुअर के पीछे शिकार करने का किया, लेकिन वह शिकार उसे हाथ नहीं आया और वह रास्ता भूल गया और घूमते घूमते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसके साथ उसका एक सेवक था और वो दोनों ही राजा और वो सेवक दोनों ही एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे जाकर बैठे। तब राजा को बहुत तेज प्यास लगी। राजा ने अपने साथ जो पानी की झरझरी थी उसे देखा, उसमें पानी खत्म हो गया था। अब उसने सेवक को कहा जाओ सेवक पानी लेकर आओ। वह पानी लेने के लिए गया और राजा एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसने यह भी प्रण किया मैं अब पानी पिए बिना आगे नहीं जा सकता। तब खवा सेवक ने उनके लिए अच्छे से बैठने की व्यवस्था की और खुद वो पानी लेने के लिए चला गया। राजा जिस आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था उस आम के वृक्ष पर एक चील ने एक सांप को मारा और सांप को मारकर उस वृक्ष पर लटका दिया था। अब क्या हुआ, बहुत तेज गर्मी थी, धूप भी पड़ रही थी और उस धूप पड़ने से वह जो सांप का शरीर था वो सांप का शरीर फूल गया और उसमें से पानी नीचे गिरने लगा। उस शरीर में से पानी गिरने लगा जो जहर के रूप में था और वह सांप के मुंह में से गिरने लगा और वो पानी टपकते हुए राजा ने देखा। राजा ने जब उस पानी को टपकते हुए देखा तो उसने सोचा मैं ये पानी पी लूं। तो उसने अपने पास जो एक कटोरा था सोने का कटोरा, वो सोने का कटोरा उस पानी के उस गिरते हुए पानी के नीचे, टपकते हुए पानी के नीचे रख दिया। अब थोड़ी देर में एक एक बूंद करके वह पानी का जो कटोरा था वो भर गया और राजा एकदम उसे पानी को पीने लगा। तभी जो चील ऊपर बैठी हुई थी उसने सोचा यह राजा तो बेचारा भूल से पानी की जगह जहर को पी रहा है। तो संभली नीचे आई और राजा के हाथ पर झपट्टा मारकर उस कटोरे को उल्टा कर दिया और वापस ऊपर जाकर बैठ गई। राजा ने सोचा संयोग हुआ होगा, उसने फिर कटोरा भरा, कटोरे को सांप उसके नीचे रख दिया जहां से पानी टपक रहा था और वो कटोरा भरने का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर में वह कटोरा भर गया और जैसे ही राजा पानी पीने लगा वह चील फिर आई और झपटा मार के वह वापस चली गई। अब उसने राजा ने देखा ये चील मुझे पानी नहीं पीने दे रही है, इसलिए उसने एक तीर चलाया और तो तीर को चील की छाती में मार दिया और वहीं चील मर गई और ऊपर जाकर अटक के मर गई। इतने में वह सेवक पानी लेकर आया और राजा ने कहा अरे तू पेड़ के ऊपर चढ़कर अपना ये देख ये पानी कहां से गिर रहा है, आम में से पानी कहां से आ रहा है। तब वो ऊपर चढ़ा और ऊपर ये भी कहा कि ऊपर वो एक चील मरी पड़ी है उसमें से अपना एक तीर भी निकाल के लिया। तो खवास ऊपर चढ़ता है और उसने देखा
कि वहां एक मरा हुआ सांप है और उस मरे हुए सांप के मुंह से पानी टपक रहा है। और उसने खवास ने उस मरे हुए सांप और मरी हुई जो चील थी उनको दोनों को नीचे डाल दिया। राजा ने देखा कि यह पानी इस सांप में से टपक रहा था और वो समली, जिसको चील जिसे समली कहा गया है, कि वह यह जानती थी कि यह राजा पानी के बदले जहर पी रहा है और इसीलिए उसने उसके कटेरे को 2 बार गिला दिया। तब राजा को उसका बहुत पश्चाताप हुआ और तब वह करोड़ बुद्धि कहता है, महाराज सलामत, आप भी इसी प्रकार से 100 बुद्धि को मारकर पश्चाताप करोगे। ऐसे बातें करते करते दिन उगाया, 100 बुद्धि उठा और उसने सभी भाइयों से पूछा कि क्या हुआ, राजा तेरे ऊपर इतने क्रोधित क्यों है, तो तुझे मारना चाहते। तब उसने कहा, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, ऐसे गलती नहीं की। और उसने जो सांप की बात थी वो कही। तब 100 बुद्धि गया और राजा से निवेदन किया कि मैंने तो सांप को मारा है और आपका और रानी जी को बचाया है, और पूरी हकीकत कही। तब राजा के सामने राजा ने कहा, ठीक है, उस सांप को कटोरे को मंगवाओ। तब राजा ने देखा वास्तव में उस कटोरे में सांप के टुकड़े पड़े थे और राजा को यह देखकर बहुत तसल्ली हुई। और इस बात पर वास्तव में उसने राजा ने सोचा, यदि मैं 100 बुद्धि को मरवा देता तो वास्तव में मुझे बहुत पश्चाताप होता। भाइयों की इस बुद्धिमत्ता को देखकर उसने सभी भाइयों का रोजगार जो था वो दुगना कर दिया और 100 बुद्धि को 4 गुना रोजगार कर दिया। बहुत दिनों तक वो वहाँ आनंद पूर्वक रहे। फिर कई दिन बाद राजा से विदा लेकर वो अपने घर पर गाजे बाजों के साथ आए और अपने माँ बाप से मिले और सभी जगह आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अक्कल के माध्यम से इन चारों भाइयों ने अपने बुद्धिमत्ता के बल पर उन्होंने भाइयों ने इतना आनंद प्राप्त किया। धन्यवाद।